नमस्कार, मैं योगेश झा RSK IIT कानपुर से आपके सामने एक प्रयोग लेकर के आया हूं, जिसमें कि हम चुंबक के द्वारा क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने दो चुंबक लिए हैं और एक स्टैंड भी है। अब आप देखेंगे कि चुंबक से तो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। आप देखेंगे कि जब हम चुंबक को पास लाते हैं तो क्या होता है। ये देखिए, ये दूसरा वाला चुंबक अपने आप इससे दूर भाग रहा है। अब ये भाग क्यों रहा है? क्योंकि जो मेरे हाथ में चुंबक है, उस चुंबक के द्वारा इस चुंबक पर एक बल आरोपित हो रहा है, और जैसे जैसे हम इसको पास में ले जाते हैं तो ये चुंबक इस चुंबक को बल आरोपित करता है। किस प्रकार का? प्रतिकर्षण बल, जिसकी वजह से ये दूर भागता है। तो इस चुंबक ने, जो मेरे हाथ का चुंबक है, उसने इस पर एक बल लगाया और ये चुंबक दूर हो गया। लेकिन उसी समय यह चुंबक भी हमारे हाथ में उपस्थित चुंबक पर भी बल लगाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप देख सकते हैं कि अब मैं दूसरे चुंबक को हाथ में पकड़ूंगा और दाईं तरफ वाले चुंबक पर खिसकाऊंगा, दाईं तरफ वाले चुंबक की ओर खिसकाऊंगा। तो आप देख रहे होंगे कि यह चुंबक भी इससे दूर हो रहा है, अर्थात ये चुंबक इस पर, जो हमारे हाथ में, इस हाथ में, बाएं हाथ में जो चुंबक है, वो अब दाएं हाथ की तरफ वाले चुंबक पर बल लगा रहा है। और जितना बल यह चुंबक दाएं हाथ तरफ वाले चुंबक पर बल लगा रहा है, उतना ही बल यह चुंबक भी इस चुंबक पर बल लगा रहा है। तो इसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। अगर हम ये स्टैंड ले लें और इस स्टैंड में हम इसको रख दें और इसके ऊपर हम एक दूसरा मैग्नेट लेकर के आए, तो आप देखेंगे कि कुछ दूरी पर ये ऊपर वाला मैग्नेट हवा में ही झूलता रहता है। तो क्या हो रहा है? ये क्यों ऊपर झूल रहा है? क्योंकि नीचे वाला जो चुंबक है, इस ऊपर वाले चुंबक पर किस दिशा में बल लगा रहा है? ऊपर की ओर। और यह चुंबक इस चुंबक पर किस दिशा में बल लगा रहा है? नीचे की ओर। तो अगर हम नीचे वाले चुंबक को क्रिया बल कहें, तो ऊपर वाला चुंबक नीचे वाले चुंबक पर प्रतिक्रिया बल आरोपित करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रिया बल के साथ प्रतिक्रिया बल भी होता है। तो हमारा यह प्रयोग यहां पर संपन्न होता है। आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।